हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दुनिया दी शहर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो मलेशिया में सबसे ज़्यादा टॉपिक सर्च होता है कि इंडिया से जो आए हुए हैं यहाँ पे लड़के लड़कियाँ वो वापस कैसे जाएं अपने देश को। और अभी लॉकडाउन चल रहा है और इंडिया की तरफ से एक मिशन स्टार्ट किया गया है, वंदे भारत मिशन। और उस वंदे भारत मिशन के तहत जो भी काम आता है वो उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो भी आज मैं आपको बताऊंगा इसमें एक एक स्टेप के हिसाब से बताऊंगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ लगी तो आप मेरी फेसबुक आईडी पे भी मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ये जो मैंने स्क्रीन के ऊपर दे रखी है इसी के ऊपर आप मेरे को कर सकते हैं। पर्सनली तौर पे आप मेरे को अपना नंबर सेंड कर दीजिए फेसबुक पे और मैं आपको रिप्लाई करूंगा वहां पे जाके। कोई मसला नहीं है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, को उसका कोई चार्जेस नहीं दिया जाएगा। आपने जो भी ये जो जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूँ मेरे दोस्तों से मैंने कलेक्ट की है, जहाँ अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करनी चाहता हूँ। और जितनी भी जानकारी है ये 100% सच्ची है, इसमें कोई झोल नहीं है। इस बात को थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। आपको मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन है स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आपने इंडियन एम्बेसी जाना है और कैसे आपने इमिग्रेशन में जाना है और उसके बाद टिकट कैसे लेनी है। एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको मैं, वन बाय वन सारी इकट्ठी बताऊंगा तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाएगा और बता भी नहीं सकता भाई, मैं भी इंसान हूँ। और सबसे पहले आपने लिखना इंडियन एम्बेसी गूगल पे ऊपर जाके, जिस जिस भाई ने इंडिया जाना है उसके लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा HCIKL, ये हाई कमीशन की साइट है, इसको आपने ओपन करना है। मैं ज़्यादा ब्रीफली नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो उसी हिसाब से आपने इसको थोड़ा सा अपने आप भी थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है और समझ लेना है। और डरने की जरूरत नहीं है, ना तो इंडियन एम्बेसी जाने से ना ही डरना है आपने और ना ही इमिग्रेशन जाने से डरना है। खुद नहीं जाना है। अगर आप खुद नहीं जाना चाहते तो किसी एजेंट की हेल्प ले सकते हैं, पर उस एजेंट को आप बात कीजिए, उस एजेंट से बात कीजिए जो आपकी अच्छे से हेल्प करना चाहता हो। ये नहीं है कि कोई चलता फिरता पकड़ें और उसके बाद आपके साथ फ्रॉड हो जाए और आपके पैसे खा जाएं, क्योंकि ये अभी लॉकडाउन के दौरान काम ही नहीं मिल रहा भाई। इंडिया से पैसे मंगवा मंगवा के कब तक देते रहोगे। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आपने सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद एक नई स्क्रीन खुल जाएगी। आपने किसी के ऊपर क्लिक नहीं करना, ये लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन नेशनल। ये वाली आपने इंडियन नेशनल वाली पे क्लिक करना है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे देनी है। आपके पासपोर्ट की कॉपी, आपके वीजा की कॉपी, जो भी आपके पास है, जहां आपके पास कार्ड है, जो भी आपने इसके ऊपर अपलोड कर देना है। जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, आपने कहाँ जाना है इंडिया में, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देके आपको एक मिल जाएगा नंबर। आपका जो यूनिक नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो ले लेना है। और उसके बाद आपने करनी है वेट। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है कि बार बार आप इंडियन एम्बेसी को कॉल कर करके परेशान करो। अगर आपने कॉल भी करनी हुई तो ये नंबर है, इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। ये वाले आप नंबर ध्यान में रख लीजिएगा। और ये वाला एड्रेस है इंडिया हाई कमीशन का, अगर आपने जाना है। और मेरे टिकटॉक पे भी है इसकी वीडियो, यूट्यूब के चैनल के ऊपर और भी वीडियो है, आप वहां से जाके भी इंडिया हाई कमीशन का और ले सकते हो। नहीं तो गूगल पे जब आप भरोगे तो डायरेक्ट आप इंडियन हाई कमीशन पे जा सकते हो। तो ये वाली इंफॉर्मेशन भरने के बाद आपने वेट करना है, एम्बेसी की तरफ से आपको कॉल आएगी। हो सकता है कि 2 4 5 10 दिन, महीना भी लग सकता है, क्योंकि बहुत से यहाँ पे इलीगल बैठे हुए हैं तो उन्होंने भी जाना है। तो इसलिए आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच। और इन सब की जो लिस्ट होती है कि आपने जो लिस्ट देखनी है उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं एक बार। इंडियन हाई कमीशन की साइट के ऊपर ये एक लाइन चल रही होगी, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और इसके अंदर ही आपको सारी की सारी जो मूवमेंट कंट्रोल हो जाएगा, स्पेशल पास हो जाएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है इसके ऊपर आपको मिलती रहेगी। जैसे कि आपने दिल्ली जाना है या त्रिची जाना है या बेंगलुरु जाना है, कहीं भी जाना है, तो उनकी पूरी की पूरी डिटेल होती है पैसेंजर लिस्ट की, ऐसे आपको शो हो जाएगी। आपका यूनिक आईडी है और सीरियल नंबर कितना है आपका, जितने भी आपका यूनिक नंबर है, मतलब कि आपकी रजिस्ट्रेशन है, वो पूरी की पूरी यहाँ पे शो हो जाएगी। और इसमें खास तौर पे लिखा हुआ है, एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, कि आपने जो भी टिकट करवानी है, हाई कमीशन कुलालंपर हैज बीन फॉरवर्डेड टू ऑस्कर हॉलीडे सिंडेरियन बरहेड, आपने यहीं से टिकट लेनी है। इस बात का मैं आपको पहले ही बता देता हूं। और ऑस्कर हॉलीडे आप ये देख रहे हैं, आपने ऑस्कर ऑस्कर हॉलीडे लिखना है गूगल पे और ये वाली साइट ओपन हो जाएगी इनकी, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ऑस्कर हॉलीडे से ही आपने टिकटें लेनी है। और टिकट का रेट क्या होगा, आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर इनसे पूछ सकते हैं, ये वाले इनके नंबर हैं। और इन्फॉर्मेशन और भी लेनी है तो यहाँ से आपको इनकी
फेसबुक की आईडी भी ओपन हो जाएगी, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा होगा। ए टू जेड पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिल जाएगी। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई, आपको कोई और फ्रॉड एजेंट के पास फंसने की जरूरत नहीं है, फ्रॉड एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये उन भाइयों के लिए था जो भाई 2020 में आए हैं, उनके लिए मैंने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी है। अब मान लीजिए जो बंदा आया हुआ है 2016 में, 17 में, 18 में, 19, 20 में, 19 में आया हुआ है, तो उनके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि आपने सबसे पहले तो जाना है वंदे भारत मिशन की साइट के ऊपर। आपने, जैसे कि मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ, ये मैंने वंदे भारत मिशन की साइट ओपन कर लिया। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये लीजिए, जो फेस 1, 2, 3, 4 ये तो कंप्लीट हो चुका है, अभी चल रहा है फेस 5। फेस 5 का मतलब है कि अभी अगस्त में जो चल रहे हैं उनका शेड्यूल क्या है और उनकी, अच्छा ये बात एक बार मैं कंफर्म बता दूं, जो वंदे भारत मिशन है वो ओनली मलेशिया से नहीं है, वो पूरी दुनिया में से है। जैसे बहरीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस, जर्मनी, कजाकिस्तान, मलेशिया, ओमान, सारी दुनिया में से ही है। ये देख लीजिए कितनी ज़्यादा बड़ी लिस्ट है। वंदे भारत मिशन से आई हुई है, यूएई से जा रहे हैं बंदे, यूके से, यूएसए से, सारी दुनिया से। और इसमें है ये रहा अपना सिंगापुर एंड मलेशिया। तो मलेशिया से आपको जो भी जितनी भी जाने वाली साइटें हैं, फ्लाइटें हैं, उनमें आप देख सकते हो कि भाई ये वाली फ्लाइटें मलेशिया से जाने वाली है। और कौन सी साइट को जाने वाली है ये आप ऑस्कार वालों से पूछ सकते हैं, ये आपको जानकारी दे देंगे। इन बात का ध्यान रख लीजिएगा, ये ना हो कि किसी फ्रॉड एजेंट को आप पैसे दे दो तो आपका पैसा खराब हो जाएगा। अगर आपने किसी एजेंट से हेल्प लेनी है तो उसको भाई 100, 200, 300 रुपए जो देना है दे दो, ताकि वो आपकी रजिस्ट्रेशन कर ले। वो भी तभी देना है आपने अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं आती, तभी आपने उनको उनके सर्विस चार्जेस देने हैं। अदरवाइज उनको टिकट का पैसा देने की जरूरत कोई नहीं है। किसी भी एजेंट को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है टिकट का, वो आप डायरेक्ट ऑस्कार वाले के अकाउंट में डालेंगे, वो आपको डायरेक्ट अकाउंट देंगे अपना। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। ऑस्कार वाले का फेसबुक पे भी आईडी है, चारों तरफ उनका ही है। पहली बात तो उनसे ही मिले। और ऑस्कार वाले कहाँ पे है? लुलु मार्केट के पास है, मस्जिद जामिया में। ये मैं पूरी आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ भाई, आपका फायदा हो जाए। आगे आपकी मर्जी है, आपने कमेंट में गालियां निकाली हैं तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। ये चौकट के पास है, ये रही एलियंस बैंक, यहीं पे है, लुलुस मार्केट के जो पास है, उसके सामने। आप कहीं से भी पूछ लीजिएगा ऑस्कार कहाँ पे है, तो आपको वो बता देंगे। नहीं तो भाई आप उनको कॉल कर लीजिएगा तो भी आपकी हेल्प हो जाएगी। लुलु मार्केट आप याद रख लीजिएगा। वैसे मलेशिया में लुलु मार्केट दो हो चुके हैं, एक मलूरी की तरफ है और एक ये मस्जिद जामिया की तरफ है। आपने मस्जिद जामिया वाला लुलु जाना है, शॉपिंग मॉल में जाना है, मलूरी वाले पे नहीं जाना है। जो भाई हमारे 2019-18 से आए हुए हैं उनके लिए ये सीन है कि सबसे पहले आपने लिखना है गूगल पे इमिग्रेशन पुत्राजया, सॉरी इमिग्रेशन मलेशिया पुत्राजया, लिखो या ना लिखो कोई मसला नहीं है। तो ये वाली साइट ओपन हो जाएगी। ये वाली साइट होने के ऊपर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, STO पे। और किसी भी साइट के ऊपर कहीं भी क्लिक नहीं करना है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन। तो ये वाली दो लैंग्वेज में, एक भाषा मलाई में और एक इंग्लिश में, आपने इंग्लिश भी इसमें स्टडी रीड कर सकते हो, और भाषा मलाई अगर आपको आती है तो भी ठीक है। जब ये वाली आपकी साइट ओपन हो जाएगी तो सबसे पहले आपने लिखना है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर आपने अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। जैसे मेरी ईमेल आईडी है दुनियादीशहर@gmail.com। आपका इंग्लिश में भी आ गया है और भाषा मलाई में भी आ गया। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे दे देनी है। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देने के बाद आपने इसको सेंड कर देना है और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये वाले डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन में लेके जाने हैं। इमिग्रेशन अगर आप जाने से डरते हैं तो आप किसी एजेंट की हेल्प लीजिए, पर फिर मैं वही कह रहा हूँ, तभी लीजिए किसी एजेंट की हेल्प अगर आपको उसके ऊपर भरोसा है तो, अगर आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है तो। नहीं तो भाई आप किसी से कोई हेल्प ना लीजिए, खुद अपने हाथों से काम कीजिए। आपको किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत कोई नहीं है। आप इंडियन एम्बेसी से रब्ता कर सकते हैं, वो भी आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं जी मेरा दोस्त कोई और हेल्प कर सकता है, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। सॉरी एक बात मैं बतानी भूल गया कि आपने जब 2019 से आप पहले के आए हुए हैं, यहाँ पे ओवरस्टे हैं, वीज़ा है या नहीं है वो बात अलग है। आपने इंडियन एम्बेसी से ही एक लेटर लेना है स्पेशल पास के लिए, जो कि आपको वो देंगे
1 दिन में या 2 दिन में। और जब आपको वो लेटर मिल जाएगा, आपने इमिग्रेशन लेके जाना है वो लेटर। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताया है, पूरे के पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपकी टिकट, अपने पैसे, स्पेशल पास के जो भी आपका खर्चा है, और स्पेशल पास के जितने भी पैसे हैं, ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये ही इनका चार्जेस है। ठीक है, ये नहीं है कि इसके बिना कोई और है, हो सकता है कोई और भी हो, पर फिर भी आप 2, 4, 500 रुपए एक्स्ट्रा ही लेके जाओ तो भाई अच्छी बात है, कोई उसका नुकसान नहीं है। आपने लेके जाना टिकट, पैसे, पासपोर्ट, अपॉइंटमेंट लेटर, और एम्बेसी की जो इमिग्रेशन की आपको मिलेगी अपॉइंटमेंट, STO करके, जो मैंने आपको एंड में बताया था वो वाला। ठीक है दोस्तों, ये चैनल मेरा नहीं है, आपका है, आप सब्सक्राइब कीजिए। और यार सब्सक्राइब करने से आपको मैं एक बार पहले और भी बता दूं, अगर आपका सब्सक्राइब का बटन रेड से ग्रे हो चुका है, तब आपको दबाने की जरूरत नहीं है भाई, उसको रेड नहीं करना है, आपने ग्रे रहने देना है उसको। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में और नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।